और चलिए रुक करेंगे जयपुर का, जहां है केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर की माता का निधन हो गया। विजय लक्ष्मी चौहान की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। पायलट राजवीर की मौत के बाद वो सदमे में चली गई थी, जिससे वो उबर नहीं पाए। और इस बीच बड़ी खबर भीलवाड़ा से है। कृषि मंत्री के निर्देश के बाद एक्शन मोड में है विभाग। लगातार खाद कंपनियों की जांच जारी है। 3800 मैट्रिक टन खाद की फिर जांच करने पहुंचे अधिकारी। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शंकर सिंह ने निरीक्षण किया। 236 बीज और खाद के 277 नमूने लिए गए। 10 सैंपल जांच में गलत पाए गए। कंपनी और विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सर, जिस तरह से ये कार्रवाई लगातार जारी है, कल परसों भी आप कार्रवाई करके आए, अभी भी आप कार्रवाई करके आए, सर किस तरह के सैंपल सामने आ रहे हैं और किस तरह की कितने नमूने अभी तक आप ले चुके हैं? अभी जो हमारा खरीफ अभियान चल रहा है गुण नियंत्रण का, जिसमें किसानों को बुआई से पहले उचित गुणवत्ता युक्त फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और बीज मिले, इसके लिए पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाया गया है ताकि किसान को नकली बीजों से और घटिया क्वालिटी से वंचित, मतलब वो किसान तक वो नहीं पहुंचे वो बीज। उसी को मद्देनजर भीलवाड़ा जिले में जो अभियान चला है उसमें अब तक सीड के 136 नमूने लिए गए हैं, इंसेक्टिसाइड के 2 नमूने लिए गए हैं और फर्टिलाइजर के 277 नमूने अब तक लिए जा चुके हैं। 277 नमूने ले लिए, उसमें कितने नमूने ऐसे हैं जो कि संदिग्ध है और किसान के लिए घातक है या जमीन के लिए घातक है? अब तक जो 277 नमूने लिए उनकी जो प्रयोगशाला से रिपोर्ट आई उसमें 7 नमूने अमानक पाए गए, जो कि उनके स्टैंडर्ड के ऊपर खरे नहीं थे। किसी में मॉइस्चर परसेंट ज्यादा था, किसी में पार्टिकल साइज में भिन्नता थी, या किसी में कोई कंटेंट जैसे कि फास्फोरस है या सल्फर है उसके कंटेंट में भिन्नता थी, उसके कारण वो अमानक पाए गए और वो उनके ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी जैसे जो 7 मानक मिले, भाई मानक के अनुसार नहीं है, मापदंडों के अनुसार नहीं है, अब ऐसा किसान और नहीं ठगा जाए, इसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? किसान को यही चाहिए कि जो भी आदान जहां से खरीदता है सबसे पहले उसका बिल लेना आवश्यक है। यदि वह आदान सही होगा तो वो उसको दुकानदार बिल देने से हिचकिचाएगा नहीं। यदि उसमें उसको वास्तव में लगेगा कि कहीं और से लाया या घटिया क्वालिटी का है तो वो बिल देने में आनाकानी करेगा, वरना सही कंपनी का सही प्रोडक्ट होगा तो उसको बिल देने में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए वो बिल जरूर ले और उस बिल को संभाल के रखे। कभी भी कोई समस्या आने पर यदि बीच में अंकुरण नहीं होता है या दवाई का इफेक्ट नहीं आता है तो उस बिल को एज ए लीगली कहीं यूज में ले सके। सबसे पहले बिल लेने के बावजूद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो 181 जो एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, वहां शिकायत करे। हर पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त है, उसको शिकायत करे। मगर कहीं ना कहीं अब इस सब चीजों की सरकार की इतनी बार बार व्यवस्था करने के बावजूद अगर किसान जागरूक नहीं होगा तो इन सब व्यवस्थाओं को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी है किसान खुद जागरूक हो। दूसरी बात यह है कि भीलवाड़ा की 3 जो खाद निर्माता कंपनियां हैं वहां पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। करीब 3800 टन मेट्रिक टन जो खाद है जिसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, उसके संधारण पर रोक विभाग लगा चुका है, उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहा है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन नारू के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अमृत भारत योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया था। इस योजना में डीडवाना रेलवे स्टेशन का 19 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण और कायाकल्प किया जा रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। वहीं यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। अब डीडवाना का नया रेलवे स्टेशन आकार लेने लगा है। नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। स्टेशन की बिल्डिंग को नया और आधुनिक बनाया जा रहा है। स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक और बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज सज्जा की जा रही है। वहीं लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास हो रहा है। भारतीय रेल ने एक अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिनमें से आपका ये स्टेशन भी उस योजना में आता है। तो बहुत सारे अमृत भारत स्टेशन इस सेक्शन में, जिसमें एक डीडवाना भी है। स्टेशन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिसेज हैं, पब्लिक एमिनिटीज हैं, स्टेशन की फैसिलिटीज हैं, शेड है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, ये सारे के सारे रेनोवेट हो रहे हैं, नए बन रहे हैं और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन रहे हैं। तो ये योजना इस शहर को एक नए स्टेशन के रूप में, एक नई सुविधा के रूप में प्रोवाइड करेगी। तो अच्छी बात यह है कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, कार्य तीव्र गति से हो रहा है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर लो और जल्दी से जल्दी शहर को ये सौगात मिलेगी।
तो आप देख रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री वॉल में होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, पब्लिक एमिनिटीज होंगी और रेलवे स्टाफ जो होता है उसको भी सारी सुविधाएं अच्छे तरीके से मिलेंगे। गर्व का विषय है। और यहाँ पे पहले हम आते थे तब एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था और न ज्यादा कोई सुविधाएं नहीं थी। कई बार तो हमने पैदल ही अपने घर की तरफ गए हैं। हालांकि 15 साल से टेम्पू वगैरह का विकास होने से थोड़ी सुविधा मिली थी, लेकिन अब जो स्टेशन पे डेवलपमेंट हुआ, हमने यहाँ स्टेशन पे उतर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन हो गया डीडवाना रेलवे स्टेशन का। ये देख के अत्यंत सुख हुआ, क्योंकि पहले अब हम जैसे बुजुर्ग आदमी पेड़ियों से चढ़ते थे तो सांस फूल जाता था। अब एकदम बटन दबाए और लिफ्ट से ऊपर चले गए, सीधे दूसरे प्लेटफार्म पे आराम से इधर आ गए। तो ये देख करके बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि डीडवाना का डेवलपमेंट इतना कम समय में और अच्छे लोगों के, हमारे डीडवाना के अच्छे नागरिकों जैसे प्रसावत जी हैं, इन लोगों ने सतत प्रयास, मनोज जी है, इनके सतत प्रयास हैं, ये डीडवाना का मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हुआ। और इस अमृत भारत योजना में इस स्टेशन के चयन से इसका कायाकल्प हुआ, नई बिल्डिंग बनी, नए प्लेटफार्म बने, नए प्लेटफार्म का विस्तार हुआ, लिफ्ट लगी, अन्य अन्य विविध सुविधाएं जो बड़े स्टेशनों पे उपलब्ध होती है वो यहाँ उपलब्ध हुई और हो रही है और होगी भी।